देखिए, लाइकेन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो थियोफ्रेटस ने किया था। और लाइकेन में क्या क्या होता है? शैवाल होता है एवं कवक होता है, जो लाइकेन होता है उसमें। और अंतरिक्ष के केबिन में जो उगने वाला जो शैवाल होता है उसको क्या कहते हैं? क्लोरेला कहते हैं। ये ऑक्सीजन के लिए उगाया जाता है अंतरिक्ष में। अंतरिक्ष के केबिन है जो अंतरिक्ष यान का जो केबिन है उसमें। और पक्षियों का विकास किससे हुआ था? तो सरीसृप से पक्षियों का विकास हुआ था। सर्वप्रथम जो प्रकाश संश्लेषी जीव थे वो कौन थे? तो साइनोबैक्टीरिया थे। कौन थे वो? साइनोबैक्टीरिया थे। और अब सूत्री जो विभाजन होता है वो किस में होता है? असूत्री जो विभाजन होता है जीवाणु में होता है, नीलहरित शैवाल होता है उसमें होता है, ईस्ट में होता है, अमीबा में होता है, एंड प्रोटोजोआ में होता है। असूत्री अमाइटोसिस जो विभाजन है वो उसकी। और आरएनए में जो थायमीन होता है ना, उसके स्थान पर कौन सा होता है? यूरेसिल होता है। आरएनए में यूरेसिल होता है, ये डीएनए में नहीं होता है। डीएनए में थायमीन होता है लेकिन आरएनए में ये यूरेसिल होता है। अर्धसूत्री विभाजन की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? वीजमैन ने की थी। और जो लाइसोसोम है इसकी खोज किसने की थी? सीडे डुबे ने की थी। सीडे डुबे ने की थी लाइसोसोम की विभाजन। क्रॉसिंग ओवर कहाँ पे होता है? जो नॉन स्टेट क्रोमैटिड के बीच होता है क्रॉसिंग ओवर। एंजाइम को क्रिस्टल के रूप में पृथक्कृत किसने किया था? सेपरेट किसने किया था? तो जेबी समन्नर ने किया था। जेबी समन्नर ने किया था। स्ट्रेप्टोमाइसिन नामक जो एंटीबायोटिक है इसकी खोज किसने की थी? तो इससे वैक्सीन ने की थी, वैक्समैन ने की थी। और इकोसिस्टम को सबसे पहले किसने प्रयोग किया था? तो एजी टांसले ने किया था। एजी टांसले ने किया था इकोसिस्टम। फाइब्रिनोजेन नामक जो प्रोटीन होता है, अगर इसका उत्पादन कौन करता है? यकृत करता है इसका उत्पादन। प्रोटीन एवं पेप्टोन इनको पॉलीपेप्टाइड एवं अमीनो अम्ल में परिवर्तित करता है। कौन परिवर्तित करता है? ट्रिप्सिन परिवर्तित करता है। ट्रिप्सिन परिवर्तित करता है। पित्त का पीएच मान कितना होता है? जो पित्त होता है, ये पित्त का किससे निकलता है? लीवर से निकलता है। तो 7.7 होता है, ये क्षारीय होता है। पल्मोनरी सीरा में जो रक्त बहता है कैसा बहता है? शुद्ध रक्त या ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है। और जो सीरा होती है उसमें रक्त कैसा बहता है? हमेशा अशुद्ध रक्त बहता है। जो सीरा होती है अशुद्ध यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त बहता है। पल्मोनरी धमनी है, देखिए धमनी में जो रक्त बहता है वो हमेशा शुद्ध रक्त बहता है। लेकिन जो पल्मोनरी धमनी होती है उसमें जो रक्त होता है अशुद्ध रक्त या कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त बहता है। और पाला कशेरुक कौन है? जो खोपड़ी को सादे रखता है। तो पाला कशेरुक कौन होता है? एटलस कशेरुक है। एटलस वर्टेब्रल होता है। सिर की कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 29 होती हैं। सिर की कुल हड्डियों की संख्या 29 होती है। मानव में अंडे का निषेचन कहाँ पे होता है? फैलोपियन नालिका में होता है। फैलोपियन नालिका में मानव में अंडे का निषेचन होता है। एस्ट्रोजेन एंड प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन है वो किस में स्रावित होता है? एस्ट्रोजेन एंड प्रोजेस्टेरॉन, तो ये महिलाओं में होता है। जनन हार्मोन होता है ये जनन हार्मोन होता है। मानव में ये तो पढ़ें, जड़ मनावता जो रोग होता है क्रेटिनिज्म, ये बच्चों में किसी कमी से होता है? थायरॉक्सिन जो हार्मोन है इसकी कमी से होता है। पुरुष का जनन हार्मोन जो होता है वो स्रावित होने वाला हार्मोन कौन होता है? टेस्टोस्टेरॉन होता है। कौन? टेस्टोस्टेरॉन होता है। श्वसन प्रक्रिया क्या है? देखिए श्वसन प्रक्रिया क्या है?
एक अपचयी प्रक्रिया है, कैटाबोलिक प्रोसेस है ये। इसमें भार में कमी हो जाती है। श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से किया जाता है? तो ये मस्तिष्क का ऑब्लांगेटा, मेडुला ऑब्लांगेटा भाग होता है। देखिए ऑब्लांगेटा, ये अट्टा लिखा है, ऑब्लांगेटा, मेडुला ऑब्लांगेटा, यानी कि श्वसन का जो नियंत्रण होता है। और श्वसन रुधिर में ऑक्सीजन का जो परिवहन है वो किसके द्वारा होता है? तो लाल वर्णक जो हीमोग्लोबिन होता है इसके द्वारा होता है। फेफड़ों में होने वाला जो गैसीय विनिमय है उसको क्या कहा जाता है? तो बाह्य श्वसन कहते हैं। क्या? बाह्य श्वसन कहते हैं। भोजन में आयोडीन की कमी से कौन रोग होता है? तो घेगा रोग होता है भोजन में आयोडीन की कमी से। अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, क्या कहलाती है? ये नलिका विहीन कहलाती है, डक्टलेस कहलाती है, अंतःस्रावी जो ग्रंथि होती है। भोजन में ये तो पढ़े हैं, पत्तियों द्वारा जो बनाया गया भोजन होता है पौधों के अन्य भागों तक कौन पहुंचाता है, पहुंचाने का काम कौन करता है? तो फ्लोएम ऊतक करता है। कौन? फ्लोएम ऊतक करता है। पौधों में खनिज, लवण एवं जल को अन्य भागों तक कौन पहुंचाता है? तो जाइलम ऊतक कहते हैं। जो जड़ होती है ना, जड़ में जो खनिज, लवण होते हैं और जो जल होते हैं उसको अन्य भागों तक पहुंचाने का काम कौन करता है? तो जाइलम करता है। ज से जाइलम, फ से फ्लोएम, फूड से फ्लोएम। और आवृतबीजी पौधे होते हैं उनमें जो निषेचन होता है कौन सा होता है? जो त्रिक संलयन निषेचन होता है, ट्रिपल फ्यूजन होता है। अन्य वर्ग के जो पौधे होते हैं उसमें निषेचन जो होता है द्विसंलयन होता है। कौन? द्विसंलयन होता है। पेड़ों की छाल पर उगने वाले जो लाइकेन होते हैं उसको क्या कहते हैं? कोर्टिकोल्स कहते हैं। क्या? कोर्टिकोल्स कहते हैं। खाली चट्टानों पर उगने वाले जो लाइकेन होते हैं उसको सेक्सिकोल कहते हैं। क्या? सेक्सिकोल कहते हैं। विषाणु की खोज किसने की थी? तो इवान विस्की ने की थी विषाणु की खोज। ये रूस के रहने वाले थे, रूस के रहने वाले थे। जैव विकास का संबंध किससे है? तो लामार्क से है, डार्विन से है, वैलेस से है, ह्यूगो डी व्रीज से। इनका संबंध किससे? जैव विकास से है। और क्लोरोप्लास्ट की खोज किसने की थी? तो स्चिम्पर ने की थी। क्लोरोप्लास्ट की खोज स्चिम्पर ने की थी। क्लोरोप्लास्ट में जो तत्व पाए जाते हैं कौन कौन से? जैसे मैग्नीज है, आयरन है, तांबा है, ये क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। और जो क्लोरोफिल होता है उसमें मैग्नीशियम पाया जाता है। क्लोरोफिल में कौन? मैग्नीशियम पाया जाता है। और जो अवर्णीय लवक जो होता है इसमें कौन सा किसका संग्रह किया जाता है? तो मंड, स्टार्च का संग्रह किया जाता है, वसा का संग्रह किया जाता है, फिर प्रोटीन कणिकाएँ होती हैं उनका संग्रह किया जाता है अवर्णिक लवण में। जो ये अवर्णिक लवण जो होते हैं पौधे के मतलब जड़ में रहते हैं या तना के रूप में होते हैं, जहाँ पे सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता है वहाँ पे ये पौधे में जो अवर्णिक लवण जिससे जड़ में रहते हैं और तना में रहते हैं। आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहते हैं। गुणसूत्रों को क्या कहा जाता है? ये जेनेटिक्स का जो कैरियर होते हैं, वंशानुगतिक जो होती है उसका वाहक होते हैं ये गुणसूत्र जो होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है? तो लिंग प्रजनन जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता है। कोशिका झिल्ली किसकी होती है? तो अर्धपारगर्मी झिल्ली होती है। सेमी परमीबल मेम्ब्रेन होता है जो कोशिका झिल्ली होती है, अर्धपारगर्मी सेमी परमीबल मेम्ब्रेन। जीव द्रव्य का 80% भाग होता है, क्या होता है? जल का होता है। जीव द्रव्य में 80% भाग जो जल का होता है। कुल कोशिकीय भार में जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसका हिस्सा कितना होता है? 3% क्या होता है? जल होता है। कुल कोशिकीय भार में जो कार्बोहाइड्रेट का हिस्सा जो होता है 3% होता है। प्राकृतिक वर्णन का सिद्धांत किसने दिया था? प्राकृतिक वर्णन का सिद्धांत डार्विन ने दिया था, डार्विन ने। काष्ठी पेड़ों का संवर्धन किसने कहा था? सिल्वीकल्चर ने कहा था। सिल्वीकल्चर क्या कहलाता है? काष्ठी पेड़ों का जो संवर्धन है सिल्वीकल्चर कहलाता है। तारककाय की खोज किसने की थी? जो तारककाय की खोज बावेरी ने की थी। किसने? बावेरी ने की थी। पराबैंगनी वनस्पति को पराबैंगनी कीड़ों के दुष्प्रभाव से जो बचाने वाला वर्णक होता है वो
कौन सा होता है? तो फाइकोसाइनिन होता है। देखिए इम्पॉर्टेंट है ये, फाइकोसाइनिन होता है। आरएनए पाया जाता है कहाँ पे? केंद्रक होता है उसमें पाया जाता है, और जो कोशिका द्रव्य होती है उसमें पाया जाता है। तारक का अनुपस्थित रहता है। किसी पादप कोशिका में जो तारक का है ये नहीं पाया जाता है। कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम किसने देखा था? तो विर्चाऊ ने देखा था कोशिका विभाजन को, 1855 में विर्चाऊ ने देखा था।